पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जन षट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसि नः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। परम हर्ष का विषय है कि हरियाणा सरकार के द्वारा समायोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 कुरुक्षेत्र की पावन धरा से आयोजित होने जा रहा है। इस आयोजन में भारत के विभिन्न विश्वविद्यालय और समस्त संस्कृत विश्वविद्यालय इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में सहभागिता बड़े उत्साह के साथ सभी विश्वविद्यालयों की सहभागिता होने जा रही है। इस अवसर पर मैं हरियाणा सरकार की ओर से, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की ओर से और इंटरनेशनल गीता महोत्सव की ओर से आप सभी को एक महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय मौनधारा कपिस्थलम कैथल का एक सेवक होने के नाते, संस्कृत अनुरागी होने के नाते, संस्कृत सेवक होने के नाते आपका सभी का अभिनंदन करता हूं और सबसे
प्रार्थना करता हूं, सबसे अनुरोध करता हूं कि इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो कि इस कोरोना काल में आयोजित होने जा रहा है, इसको अत्यंत सफल बनाना आप सबका दायित्व है। और इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ आज मार्गशीर्ष शुक्ल तृतीया को होने जा रहा है, जिसका आरंभ आप तदनुसार 17 दिसंबर 2020 से 25 दिसंबर 2020 तक होना है। और आज के दिन महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय के और विभिन्न विश्वविद्यालयों के सहयोग से, विभिन्न समस्त संस्कृत विश्वविद्यालयों के सहयोग से श्रीमद् भगवत गीता का पारायण, क्योंकि गीता महोत्सव है तो उसके आनुषंगिक और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने का जो प्रमुख दायित्व है वो कुरुक्षेत्र की 48 कोस की परिधि में जितने भी संस्थान हैं, जितने भी संस्कृत अनुरागी हैं, जो भी हमारे गीता मनीषी से लेकर आदरणीय परम श्रद्धेय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी से लेकर जयराम आश्रम और जितने भी आश्रम हैं, जितने भी संस्कृतानुरागी हैं, सबकी ओर से यह महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, इसके विद्यार्थी, इसका समस्त विश्वविद्यालय परिवार इस श्रीमद् भगवत गीता महोत्सव के अवसर पर श्रीमद् भगवत गीता का पारायण और इसमें वेद का पारायण जो अष्टविकृतियों के माध्यम से होगा और कुछ गीताधारित योग प्रस्तुति और भी अनेक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रहा है। आप सभी का हम इस मंच पर आमंत्रित करते हैं, आप सभी आएं और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, क्योंकि हमारे हरियाणा के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी का भी यह संदेश है, हमारे माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय जी का भी यही संदेश है कि अधिक से अधिक लोगों को इस गीता महोत्सव से हम लाभान्वित कर सकें। तो उन्हीं के संकल्प को पूर्ण करने के लिए यह महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय मौनधारा कपिस्थलम आप सबका पुनः आभार व्यक्त करते हुए, आप सबने जो अब तक हमारी इस संरचना में सहभागिता की, सहयोग प्रदान किया, तो इस सहयोग के कोई प्रतिफल के रूप में यह महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय अपने कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रहा है। उसमें आप सभी को हृदय से आभार और अभिनंदन व्यक्त करते हुए आप सभी को आमंत्रित करता है। आइए आप इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक इस तरंग माध्यम से होने वाले कार्यक्रम में आप जुड़ें, इसको शेयर करें, लाइक करें और अपने परामर्श जो हमारे विद्यार्थियों का और हमारे इस विश्वविद्यालय परिवार का उत्साहवर्धन करें, जिससे हम और अधिक इसमें इसको व्यवस्थित रूप से और गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम के लिए और आगे इसी प्रकार के आयोजनों के माध्यम से आपसे जुड़े रहें और आपको गीता महोत्सव से लाभान्वित कराते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। वेदपाठस्य द्विधा उच्चारणप्रकारः प्राप्यते। एकः अस्ति प्रकृतिपाठः, अपरः अस्ति विकृतिपाठः। प्रकृतिपाठे त्रिप्रकारकम् उच्चारणं क्रियते। प्रप्रथमं संहितापाठः अस्ति। यः मूलमन्त्रः अस्ति सः संहितापाठक्रमे तस्य उच्चारणं क्रियते। अनन्तरं तस्मिन् मन्त्रे आगतानां पदानां पृथक् पृथक् करणं पदपाठः भवति। अनन्तरं पदपाठानन्तरं पुनः क्रमपाठस्य विधा अस्माभिः स्वीक्रियते। पुनः विकृतिपाठे अष्टप्रकारकाः
अष्टप्रकारकम् उच्चारणम् अस्माभिः क्रियते तदस्ति जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ, घनः। एवं इदानीम् अहं शुक्लयजुर्वेदस्य 14 अध्यायस्य 44 मन्त्रस्य संहिता पाठम् अनन्तरं पदपाठम् एवं क्रमपाठम् अथ च विकृतिपाठान्तर्गते जटापाठस्य पाठम् अहं प्रस्तौमि। प्रप्रथमं संहितापाठस्य उदाहरणं प्रस्तौमि। पुनस्त्वादितीया रुदरा पासावाः सामिन्धातां पुनर्ब्रह्माणो वासूनीथ जदिन्यैः घृतेन तवन्तण्डवं वर्धाय सुवासतियाः सन्तु जजमानस्य कामाः। संहितापाठस्य उदाहरणम् इदानीं प्रस्तुतम्। इदानीं पदपाठः। पुनारीति पुनः त्वा आदितीयाः रुदराः बसवाः सम्मा इन्धतां पुनः ब्रह्माणः वसूनीथेति वसूनीथ जदन्यैः घृतेन त्वं ताण्डवं वर्धयस्व सतियाः सन्नाः सन्तु जजमानस्य कामाः। इदानीं पदपाठम् अस्माभिः प्रस्तुतम्। इदानीं क्रमपाठस्य उदाहरणं प्रस्तूयते। पुनस्त्वा पुनरीति पुनः त्वादितीयाः आदितीया रुदराः रुदरा बसवाः बसवाः सम्मा सामिन्धतां इन्धतां पुनः पुनर्ब्रह्माणः ब्रह्माणो वसूनीथ वसूनीथ जदिन्यैः वसूनीथेति वसूनीथ जदन्यैरिति जदन्यैः घृतेन त्वां तान्त्वन्वां ताण्डवं वर्धयस्व वर्धयस्व सतियाः सतियाः सन्तु सन्तु यजमानस्य यजमानस्य कामाः कामा इति कामाः। क्रमपाठः। प्रकृतिपाठस्य त्रयः अपि उच्चारणप्रकारं मया प्रस्तुतम्। इदानीं विकृतिपाठस्य जटापाठस्य उदाहरणं प्रस्तौमि। तस्यैव मन्त्रस्य शुक्लयजुर्वेदस्य 12 अध्यायस्य 44 मन्त्रस्य जटापाठस्य उदाहरणम् इदानीं प्रस्तूयते। पुनस्त्वा त्वा पुनः पुनस्त्वा पुनरीति पुनः त्वादितीया आदितीयास्त्वा त्वादितीयाः आदितीया रुदरा रुदरा आदितीया आदितीया रुदरा रुदराः रुदरा पशवो पशवो रुदरा रुदरा पशवः बसवः सगुं संबसवो बसवः सम्मा समिन्धतामिन्धतागुं शगुं शमिन्धतां इन्धतां पुनः पुनरिन्धतां
इंधतां पुनः पुनर्ब्रह्माणो ब्रह्माणः पुनः पुनर्ब्रह्माणः ब्रह्माणो वसुनीथ ब्रह्माण वसुनीथ ब्रह्माणो ब्रह्माणो वसुनीथ वसुनीथ जदन्यैर्वसुनीथ वसुनीथ जदन्यैः वसुनीथेति वसुनीथ जदन्यैरिति जदन्यैः घृतेन त्वं घृतेन घृतेन त्वं तन्नवं वर्धायसुवा वर्धायसुवा तन्त्वन्वं वर्धायसुवा वर्धायसुवा सतियाः सतिया वर्धायसुवा वर्धायसुवा सतियाः सतियाः सन्तु जजमा सन्तु सन्तु सतियाः सतियाः सन्तु सन्तु जजमानस्य जजमानस्य सन्तु सन्तु जजमानस्य यजमानस्य कामाः कामा जजमानस्य जजमानस्य कामाः कामा इति कामाः। इदानीं जटा माला शेखा शिखा रेखा ध्वज दंड रथो घनः एतेषु क्रमेषु जटा विकृति पाठस्य प्रथमः क्रमः अस्ति। तस्य उदाहरणम् इदानीं मया प्रस्तुतं। धन्यवादः। नमो नमः। अन्येषु च
सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिताः भीष्मेनाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जननं कुरुविदपितामहः सिंहनादविनोदोच्चे शङ्खपद्मौ प्रतापवान् तथा शङ्खास्य धैर्यश्च परमानन्दो मुखः सरसैवाभ्यमन्यन्त सरसद्रष्टु पुरोगमः ततः श्वेतयुगे महती सन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतु पाञ्चजन्यऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रमतो महाशङ्खं भीमकर्माभिगोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशक्तिर्देवते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खपद्मौ पृथक् पृथक् सर्वोऽसौ धातृराष्ट्राणां हृदयानि व्यवहारय नभश्च दिग्विजयैव तुमुलो व्यनुनादयन् अमरवस्तिनां दृष्ट्वा धातृराष्ट्रां कपिध्वजः शस्त्रे शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमात्मनिपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयन्निर्मितुं यावदेवानि निश्चयं योद्धुकामानवस्थितान् कर्मया सर्वोपरिणम् अस्मिन् समुद्रमे योद्धमाननिश्चयं यदेवेत्र समागता धातृराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे प्रिये प्रियशिवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमः भीष्मद्रोणः प्रमुखः सर्वेषां च मनीषिणाम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतां सुहृदिः तत्र पश्यन्ति पार्थ पितॄन्नमामिकामः आचार्यं मातुलभ्रातृं पुत्रं पौत्रं सतीर्थः श्वशुरासुरैश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेय सर्वबन्धुवस्थितान् कृपया पर्यवशिष्टो विषीदन्निर्ममते अर्जुन उवाच कृष्णमेव युत्सुं समुपस्थितं शिरः प्राणी मुखं च परिशुष्यति वेपृष्ठ शरीरेण रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसृष्टस्ता हस्तमिव परिवर्तते न च समोनमस्वात्वं ब्रह्मतीरचरेणः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैति विजयः येषामर्थे काङ्क्षितमो न राज्यो सुखानि च तर्हिमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्यपि परापुत्राः
तथैव च पितामहः मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला सम्बन्धिनः एतान् हन्तुमिच्छामि धन्तो हि मधुसूदनः अभित्रैलोक्यराजस्य हेतो किं न मरीक्षिते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीतिः सर्वजनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मात् अद्वैतानां तस्मात् हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबन्धनान् शरणं कथं हत्वा सुखिनः स्यामः माधव यद्यपि न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसा कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न एनमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं कुलक्षेत्रसंस्कृतिः कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं वृद्धं धर्मो अधर्माभिमान् कृष्ण प्रदूषन्ति कुलस्त्रियः जायते वर्णशङ्करः शङ्करो नरकायेव कुलनानां कुलस्य च पतन्ति वितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया दोषैरेतै कुलनानां वर्णसङ्करकारकै उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वतः उत्सन्तो कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नित्यवासो भवति अहोबत्रमहापापं कर्तुं यस्यामयं यद्राजस्वलोभेन हन्तुं सर्वमुद्यः यदि मां प्रतिकारं शस्त्रं शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्रारणे हन्युं तन्मे चेतनं भवेत् संजय उवाच एवं उपासनसंगे सर्वोपस्थ उपासिष विसृज्य संचापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगे अध्यायः।
तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादं च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातुमासं न त्वं मे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयं ततः परं तेनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरकाले दैवस्तत्रमूयते मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा आगमापायिनो नित्या तमविद्यस्व भारत यं हीनागच्छन्ते पुरुषं समदुःखसुखं धीरं सोममिदमवाय कल्पते नासवो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सदा उभयोरपि दृष्टोऽनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशे तु येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्नवन्तरिणे देहा नित्यशोका शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विधानितो नायं हन्ति न हन्यते न जायते विजयदेवा कदाचित् नायं भूत्वा भविता अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशं नित्यं याते नामदमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कर्माद्यति हन्तिकम् वाचांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि निर्णायनरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि नैनं चित्तं शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदन्तापो न शोषयति मारुतः अच्छेदोऽयं हरितोऽयो कलव्यो शोष्यदेव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः चलोऽयं सनातनः अव्ययं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्मादपरिहार्यते न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तानि भूतानि व्यक्तमज्ञानि भारत अव्यक्तमिदमेव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत्तस्थितेन आश्चर्यवत्तमिदमेव चान्यः आश्चर्यवच्चेन मन्यः शृणोति श्रुत्वा प्रेरणं देहेतरमधोजं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि सर्वधर्मसापेक्ष न विद्यमर्हसि धर्मादियोगश्रेयोऽयस्य न विद्यते यदृच्छया चोपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं
वीर्यजयाम् सम्भावितस्य च कीर्तिः मरणावतिरिच्यते भयाकरानुवरतं हस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादश्च बहुमतो वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखकरं मृत्युः हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विनाशान्ते बुद्धिर्योगे त्रिमां शृणु बुद्ध्यायुक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाविद्धं नाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सर्वमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः प्रेमेण गुरुनन्दन बहुशाखाहनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनः यामिमां पुष्पिणां वाचं प्रवदन्त्यविकसितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः सर्वपरा जन्म कर्म फलप्रदा क्रियाविशेषबहुला भोगैश्वर्यगतिप्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया परिचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विद्यते त्रैगुण्यविषया वेदा निःश्रेगुण्योपवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वो निर्योगक्षेमकामवान् यावानर्थौदपाने सर्वतः सम्भुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धसिद्धौ समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण परं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विष्य कृपणाफलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविमुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्गतिरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविपरिमन्नाते यदा स्थास्यति सदा समाधावचना बुद्धिः अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य भासा समाधिस्तस्य केशव स्थितवृत्तिं प्रभासेत इमासीतर्तयेनिम् श्रीभगवानुवाच प्रजहातीयः कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखैस्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वितरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वप्राणनिःश्रेयः तत्फलकाम्यशुभाशुभम् नाभिनन्दति न वेष्टि तस्य प्रजा प्रतिष्ठिता यदा संहर्यं कुर्मो प्राणिव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषयामि निवर्तन्ते गिराहारस्य देहिनः तस्वज्ञं न शोकस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो योनि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि
संज्ञा संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिविभ्रमात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति राजते सर्वभूतेषु विषयानिन्द्रियविषयम् आत्मवश्येर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो हास्यो बुद्धिप्रलयमतिष्ठति नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयता शान्तस्तच्युतः सुखम् इन्द्रियाणां निग्रहणां यन्मनोभिधीयते तस्य हरिः प्रज्ञां वायुर्नावमिवासति तस्मात् तस्य महाबाहो निगृह्णानि सर्वशः इन्द्रियाणि क्रियाभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः कविशन्ति यद्वत् तद्वापमायं प्रविशन्ति सर्वे सर्वान्ति माप्नोति न कामकामि इहायमहं सर्वान् निर्ममो निरहङ्कारः सर्वान्ति नरगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं गच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। नमस्ते। हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के इस शुभ अवसर पर महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय के योग डिप्लोमा, शास्त्री योग, आचार्य योग के विद्यार्थियों के द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत है गीता के श्लोकों पर गीताधारित योग।
एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रह 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 तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये 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 समङ्काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् 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 प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युक्त आसीत मत्परः युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति 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 यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः युञ्जतो योगमात्मनः युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति पश्यन्नात्मनि तुष्यति पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः स्थितश्चलति तत्त्वतः स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितं सन्निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसः
निर्विण्णचेतसा योगो निर्विण्णचेतसा योगो निर्विण्णचेतसा संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः विनियम्य समन्ततः विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया